यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के विषय में सुनने के लिए राजेंद्र हलपरा चैनल खोलें। भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान चूंकि क्रांतिकारियों का ही है। ढाएं 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 ढाएं, और इसी के साथ कलकत्ता की बैरकपुर छावनी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी और 2 अंग्रेज अधिकारी ढेर हो गए, क्योंकि भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर मंगल पांडे ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। ये घटना 29 मार्च 1857 की है, जब प्रथम बार एक अंग्रेजी हुकूमत पर एक भारतीय सिपाही ने हमला किया था और प्रथम बार ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरी जानकारी के लिए हम आपको कलकत्ता बैरकपुर छावनी ले चलते हैं, जहां ऐसे हालात बने। हुआ ये कि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के अत्याचार देश की जनता पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। किसानों और जवानों पर अत्याचार विशेष थे। किसानों की जितनी पैदावार नहीं होती थी उससे 2-3 गुना लगान उनसे वसूला जाता था। लगान वसूल न पाने की स्थिति में, दंड देने की स्थिति में उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, अत्याचार किया जाता था। लिहाजा किसान अपनी ज़मीन छोड़कर लाचार हो गए, मजदूरी या भुखमरी के कगार पर आ गए। और सेना के जवानों की भी दुर्दशा थी। अंग्रेजी सैनिकों को सभी सुविधाएं मिलती थी, जबकि भारतीय सेना को सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि बीमार होने पर भारतीय सैनिक यानी देसी सैनिक का इलाज नहीं कराया जाता था। पहले उसे एक षड्यंत्र के तहत अयोग्य घोषित किया जाता था और तदुपरांत उसे गोली मार दी जाती थी। ये सेना के साथ भीषण अत्याचार था। दूसरा अत्याचार ये था कि भारतीयों का स्वाभिमान गिराने के लिए जानबूझकर कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई, जबकि कारतूस को बंदूक में चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। भारतीयों का धर्म डिगाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया। कारतूस में ग्रीस या तेल भी भरा जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया। और हमारे यहाँ भारतीय लोग, हिंदू लोग गाय को पवित्र जानवर मानते हैं और मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं। तो दोनों का ही धर्म डिगाने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा। इस प्रकार देश में हालात बद से बदतर हो गए और मंगल पांडे को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बलिया, ग्राम नगवा में हुआ था। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। माता का नाम जानकी देवी और इनके पिता का नाम सुदिष्ट पांडे था। परिवार चूंकि ब्राह्मण था, इसलिए पूजा पाठ और भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत था। मंगल पांडे भी बचपन से ही पूजा करते थे। पहलवानी का भी शौक था। जब मैं इनके गांव नगवा पहुंचा तो मंगल पांडे के प्रपौत्र यानी भाई के प्रपौत्र श्री अनिल पांडे वहाँ मिले। उन्होंने वो मंदिर दिखाया जहाँ मंगल पांडे पूजा पाठ करते थे। वो मुद्गल दिखाई जिन्हें वो घुमाते थे। मंदिर में पूजा पाठ करते थे, मुद्गल घुमाते थे। अखाड़ा प्राय वहाँ धूमिल हो चुका था। पुराने खपरेल के पुश्तैनी मकान थे, परंतु उनके पास जमीन 100 बीघा थी, जिसमें उस समय तिल बोया हुआ था और अच्छी खेती बाड़ी थी।
बड़े होकर मंगल पांडे के मन में राष्ट्र भावना यानी राष्ट्र सेवा का विचार आया और उन्होंने सोचा कि थोड़ा पढ़ा लिखा होकर मैं किस प्रकार राष्ट्र की सेवा कर सकता हूँ। तो ये फौज में भर्ती हो गए। बड़ी सरलता से उस समय फौज में भर्ती हो जाते थे। फौज में भर्ती होने के बाद मंगल पांडे कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में चले गए, परंतु वहाँ भी उनका पूजा पाठ जारी रहा। भारत में इतने अत्याचार हो रहे थे, परंतु मंगल पांडे चुपचाप अपना दैनिक कार्यों में लिप्त थे और चूंकि ब्राह्मण होने के साथ ये स्वाभिमानी थे और उस समय देश में छुआछूत की भी अधिक प्रथा थी। एक दिन किसी हरिजन ने इनका लोटा छू लिया तो उस पर ये गुर्राए और वाद विवाद हुआ। तब हरिजन ने इन्हें ताना दिया, करे मंगल, मेरा लोटा छूने पर तुम इतना गुस्सा होते हो और अपने मुंह से कारतूस में लगी गाय सूअर की चर्बी को खोल रहे हो, मुंह से लगा रहे हो। चूंकि कारतूस को खोलना पड़ता था चलाने से पहले। अगर तुम ब्राह्मण हो और ज़्यादा पूजा पाठी हो तो इस चीज़ को देखो, हम तो आपके साथी हैं। जैसे ही मंगल पांडे को ज्ञात हुआ कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है तो उनका खून खौल गया और वो विद्रोह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथियों से भी कहा कि भाइयों, अब समय आ गया है। ये अंग्रेज विदेश के हैं और देश हमारा है, हम पर शासन कर रहे हैं। परंतु साथियों ने इनका साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने से इनकार कर दिया। परंतु मंगल पांडे कहाँ रुकने वाले थे। उनमें तो शेर जैसी वीरता भरी हुई थी। सिंह न हो भयभीत कभी, सिंह न हो भयभीत कभी, स्वभाव ही ऐसा होता है और अग्नि होती स्वयं प्रज्वलित, स्वभाव ही ऐसा होता है। तूफान प्रभावित नहीं होते, तूफान प्रभावित नहीं होते, जो करते हैं वो होता है और वृक्षों को धराशायी करके तूफान शांत तब होता है। क्योंकि वो अधम फिरंगी आ बैठा था, वो अधम फिरंगी आ बैठा था भारत माँ के आंगन में। बहुत दिनों से चुप बैठे थे, आग लगी थी उनके तन में। बरसों से धधक रही ज्वाला, बरसों से धधक रही ज्वाला, बरसों से धधक रही ज्वाला, जो छुपी हुई थी दामन में और बंदूक पांडे की गरज उठी 1857 में। और मंगल पांडे न अकेले ही नारा दिया, क्रांति क्रांति, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसकी चीख पुकार और आवाज़ सुनकर एक अंग्रेज अधिकारी वहाँ आया और उसने, मेजर ह्यूसन नाम का अधिकारी था, मेजर ह्यूसन ने कहा कि सैनिकों, मंगल को गिरफ्तार करो। परंतु भारतीय सैनिक चुप हो गए और वो गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़े। तब ह्यूसन स्वयं आगे बढ़ा और तुरंत ही उसके आगे बढ़ते ही मंगल ने उस पर गोली दाग दी और वो वहीं ढेर हो गया। गोलियों की आवाज़ और चीख पुकार सुनकर के लेफ्टिनेंट वाफ आया और मंगल ने तुरंत ही उसे भी गोली मार दी और भारतीय सैनिकों ने मंगल को गिरफ्तार नहीं किया। अंत में कर्नल हिरसे गोरे सैनिकों की टुकड़ी लेकर वहां आया और तब तक मंगल ने सोचा कि अब मैंने जो करना था कर दिया, अब जीने से कोई लाभ नहीं और ना ही ये जीने देंगे। तो मंगल पांडे ने अपनी बंदूक लेकर अपने कंधे से अपने सीने पर सटाई और गोली दाग ली। परंतु दुर्भाग्य की सीना बच गया, गोली कंधे में होकर पार हो गई। मंगल पांडे जीवित ही रहे और उसी घायल अवस्था में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाज करवाया, ठीक हो गए और अंग्रेजों ने थोड़ी सी औपचारिकता
मुकदमे की दरसाई और फांसी दे दी गई। परंतु एक मंगल के मरते ही देश में लाखों मंगल पैदा हो गए और ये लड़ाई सन 1857 से शुरू होकर 1947 तक 90 वर्ष चली। तब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। हम और कृतज्ञ राष्ट्र मंगल के इस कार्य के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन निम्न पंक्तियों से अर्पित करते हैं। वो चला गया विधना के गृह, वो ईश्वर के घर चला गया, रख भारत माँ से हमदर्दी, और हमें क्रांति का पाठ सिखाकर चला गया वो बेदर्दी। निज जननी को त्रास दिया, अपनी माता को त्रास दिया, परवारी जन को दुख दर्दी, लेकिन मंगल ने भारत माँ की साख बहुत ऊंची कर दी। वन अवतार स्वतंत्रता का वो हमें सिखाने आया था, और सोए हुए भारत में वो अलख जगाने आया था। पहले मारे सो मीर कहावत चरितार्थ कराने आया था, और स्वतंत्र सांस में कितना सुख एहसास कराने आया था। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल।